गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। वक्त हो चला है जनहित का, और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं रैन बसेरों के रियलिटी चेक की। तो रैन बसेरों के रियलिटी चेक को आज अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रदेश में सर्दी अपना रंग दिखाने लगी है। दिन और रात के तापमान में भी काफी कमी आई है। यही वजह है कि लोग भी अब सर्दी से बचने के जतन करने लगे हैं। लेकिन ऐसे भी कई लोग, तमाम लोग हैं जो खुले आसमां के नीचे जीवन बसर करने को मजबूर हैं। कुछ लोग मजबूरी में परिवार से दूर 2 जून की रोटी कमाने के लिए शहर में रह रहे हैं, लेकिन उनके पास उतना पैसा भी नहीं होता, वो इतना कमा भी नहीं पाते कि वो किराए का मकान ले सकें। ऐसे लोगों के लिए एकमात्र सहारा रैन बसेरे होते हैं। बेसहारा और जरूरतमंदों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रदेश सरकार और अलग अलग जिलों के नगर निगम और नगर पालिकाएं भी रैन बसेरों का इंतजाम करती हैं और रैन बसेरों की व्यवस्थाएं करती हैं। लेकिन रैन बसेरों में कहीं तो व्यवस्था ठीक ठाक मिल जाती है, लोग वहां पर जाते हैं और इस व्यवस्था का लाभ उठाते हैं। लेकिन कई जगह अव्यवस्था का अंबार रहता है। लोगों को न तो कंबल मिलते हैं, कहीं रैन बसेरा नहीं, अगर कहीं है तो न तो उनको वहां पर समुचित व्यवस्थाएं मिल पा रही हैं, और ना ही रैन बसेरों में जो मानवीय जीवन के लिए जो चीजें होनी चाहिए, सर्दी से बचने के लिए जो चीजें होनी चाहिए, वो नहीं है। लेकिन कहीं कहीं अगर ये सारी चीजें उपलब्ध भी होती हैं तो जागरूकता और प्रचार प्रसार के अभाव में महत्वपूर्ण जन उपयोगी सुविधा से बेसहारा और निर्धन लोग उसका लाभ भी कम ही उठा पाते हैं। के न्यूज की टीम ने आज रैन बसेरों का रियलिटी चेक किया है। कुछ जिलों का रियलिटी चेक हम आपको इस खास रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं। अयोध्या में रात का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जिसके चलते अयोध्या में ठंडी कहर बरपा रही है। हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत भी मिल रही है। ठंड से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने भी कमर कस ली है। अयोध्या कैंट व अयोध्या धाम में नगर निगम 7 जगहों पर अस्थायी रैन बसेरे का निर्माण कर रही है, जिसमें बेड पर गद्दा, तकिया, चद्दर व कंबल का इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही नगर निगम अयोध्या धाम अयोध्या कैंट के महत्वपूर्ण चौराहों पर अलाव की भी व्यवस्था कर रहा है। 7 अस्थायी रैन बसेरे में लगभग 500 यात्री रात्रि निवास कर सकेंगे। अयोध्या कैंट में रोडवेज स्टेशन, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, बंधा तिराहा, राम कथा पार्क, पुराना सरयू पुल समेत 7 जगहों पर अस्थायी रैन बसेरे बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा अयोध्या धाम में परमानेंट आश्रय गृह बनाया गया है, जिसमें 300 यात्री रात्रवास कर सकेंगे, जिसका नाम निषाद राजगुह आश्रय स्थल रखा गया है, जो कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के पास है। इसके अलावा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर रेलवे बोर्ड का भी एक आश्रय स्थल बनाया गया है, उसमें भी यात्री रात्रि प्रवास कर सकते हैं। इसी के साथ अयोध्या जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में भी रैन बसेरा बनाया गया है और बाकायदा उसकी देख रेख के लिए कर्मचारी भी लगाए गए हैं। ये देखिए, रोडवेज बस स्टेशन जो है अयोध्या का, यहाँ पे है। हम लोगों ने 7 जगहों पे अस्थायी रैन बसेरे की व्यवस्था कर रहे हैं, और सारे जो हमारे रैन बसेरे हैं कुछ आज से संचालित हो जाएंगे और 15 तक सारे संचालित हो जाएंगे। तो हमारी लगभग ये 500 लोगों की क्षमता का अस्थायी रैन बसेरा हम लोग इसको क्रियाशील करने जा रहे हैं। ये रोडवेज स्टेशन यहाँ पर है, अयोध्या धाम और अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, ये जो हमारा बंधा तिराहा है, रामकथा पार्क है, पुराना क्वीन हो पार्क, इन सभी जगहों पर हम लोग रैन बसेरा ही बना रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो 24x7 और हमेशा के लिए एक परमानेंट जो हमारा आश्रय गृह बना हुआ है, उसमें 300 की क्षमता का है, जो निषाद राजगुह आश्रय गृह जो रोडवेज स्टेशन जो अयोध्या धाम का है उसके समीप बना हुआ है, वो तैयार है। उसको भी हम लोग इस जाड़े में उसका भी उपयोग करेंगे। और इन सभी के साथ आप देखें, जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है, वहाँ भी एक बड़ा आश्रय गृह है जो रेलवे डिपार्टमेंट का है, जिसमें कि लगभग 1000-1500 की कैपेसिटी है, तो वहाँ भी लोग रुक सकते हैं। तो जो पूरी व्यवस्थाएं जाड़े के दृष्टिगत अयोध्या नगर निगम के द्वारा की जा रही है, इसके साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण स्थान है
अभी से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर अलाव का भी प्रबंध कर रहे हैं। और जैसे जैसे धीरे धीरे सर्दियां बढ़ती जाएंगी उसी तरह से अलाव के पॉइंट्स भी हमारे बढ़ेंगे और आवश्यकता अनुसार अगर जो रैन बसेरे हमारे ये जो अभी बने हैं अगर वो भरने लगेंगे तो उसके अनुसार फिर हम उसकी क्षमता वृद्धि भी करेंगे और उस तरह से हम अधिक से अधिक रैन बसेरे भी बनाएंगे जिस तरह की आवश्यकता पड़ेगी। ठंड को लेकर रायबरेली जिला प्रशासन भी मुस्तैद दिख रहा है। रायबरेली में नगरपालिका क्षेत्र में कुल 6 रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिसमें 4 अस्थायी और 2 स्थायी रैन बसेरे हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, अस्पताल, चौराहा आदि जगह पर रैन बसेरा बनाए गए हैं। इन रैन बसेरों में रुकने वाले लोगों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है। आधार कार्ड न होने पर मोबाइल नंबर देना होगा। नगर पालिका सीमा अंतर्गत कुल 6 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 2 अस्थायी और 4 अस्थायी रैन बसेरे हैं, जिनमें यात्रियों को ठहरने के लिए सारी सुविधाएं की गई हैं और समय समय पर जिला प्रशासन की टीम और नगर पालिका की टीम द्वारा निरीक्षण करके जो भी निर्देश हैं वो दिए जा रहे हैं। इनकी उनकी क्या व्यवस्था है, किस तरह की उनकी दी जा रही है? जो भी ऐसे व्यक्ति जिनको रुकने का स्थान शहर में नहीं है या जो लोग बाहर सो रहे हैं, उनको हम लोग जागरूक करके रैन बसेरों में ले जा रहे हैं और हमारा ये प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति बाहर में न सोए, खुले में न सोए। दांत कटकटा देने वाली ठंड, साथ में बदन में चुभने वाली शीतलहर में गरीबों के लिए रैन बसेरा ही जीने का एकमात्र सहारा होता है। लेकिन अगर उसमें तैयारी पुख्ता न हो तो फिर जिंदगी कैसे बचाई जाए? कहीं व्यवस्था दुरुस्त है तो कहीं अव्यवस्थाओं का अंबार है। इस अंबार में खुले अंबर के नीचे रात गुजारना नामुमकिन है। ऐसे में अगर सिर छिपाने की छत मिल जाए तो उससे बेहतर क्या होगा? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो ये कुछ जिलों का रियलिटी चेक हमने तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाया, लेकिन इसके अलावा कई अन्य जिलों की भी रैन बसेरों का रियलिटी चेक हमारे संवाददाताओं ने किया है। वहां की भी तस्वीरों से रूबरू कराएंगे अपने दर्शकों को। हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ भी चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारे अलग अलग जिलों से जो संवाददाता जुड़े हुए हैं उनके पास चलते हैं। सुरेश सविता संवाददाता कानपुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवेश शर्मा संवाददाता अयोध्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मधुर दरबारी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं केशवानंद शुक्ला हमारे साथ रायबरेली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मधुर दरबारी आपके पास आएंगे। प्रयागराज में रैन बसेरों का रियलिटी चेक आपने किया, क्या तस्वीरें देखने को मिली हैं? बड़ा एक आयोजन प्रयागराज में होने जा रहा है, करोड़ों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु पर्यटक प्रयागराज पहुंचेंगे। प्रशासन, नगर निगम की क्या व्यवस्थाएं हैं रैन बसेरों को लेकर, और कुंभ में तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं और सरकार भी दावा कर रही है, प्रशासन भी दावा कर रहा है। धरातल पर वो दावे कितने सटीक हैं और कितने सही हैं? मधुर जी मनोज, मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज की जहाँ तक बात है, देखिए सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और ठंड जो है धीरे धीरे अपना जो है बढ़ती जा रही है। और आप देखिए कि चाहे अभी रात का समय है तो रात में ठंड ज्यादा ही पड़ रही है, दिन में फिर भी थोड़ी सी अभी जो है कह सकते हैं सहूलियत है, लेकिन फिर भी जो मैंने देखा, जो मैंने रियलिटी चेक किया उसमें देखा कि दिन में जो है वहाँ पे रैन बसेरों में लोग नहीं ज्यादा दिखाई पड़ रहे थे। और वहाँ के लोगों से मैंने बातचीत की तो उनका कहना था कि ये जो है रात को जब जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है और करीब 8-9 बजे के बाद से यहाँ पे भीड़ होना शुरू होती है और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पूरे रात में जो देखा तो फुल हो जाते हैं। और उसके अलावा मैंने जहाँ पे रियलिटी चेक किया तो उसको देखा कि कई जगह तो हमारे यहाँ जो यहाँ पे है, खास तौर से रेलवे स्टेशन जो यहाँ पे वहाँ पे उसके पास में 2 रैन बसेरे हैं जो काफी साफ सुथरे और अच्छी तरीके से उनको व्यवस्थित रूप से रखा गया था। और उसके साथ साथ वहाँ पे करीब 15, 16, 20 वहाँ पे कह सकते हैं कि नीचे की तरफ जो है बेड थे और ऊपर छत पे भी जो फर्स्ट फ्लोर था उसमें भी बेड थे। कुल मिलाकर करीब 30-40 लोग वहाँ पे आराम से रह सकते हैं। उसके अलावा भी वहाँ पे जो व्यवस्था थी और सफाई और जहाँ तक कंबल थे, गद्दे थे, तकिए थे, तो सब कुछ साफ सुथरा दिखाई पड़ा। तो जो व्यवस्था थी वो काफी चाक चौबंद साफ सुथरी दिखाई पड़ी मुझे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि और भी इस जगह पे यहाँ पे पूरे शहर के अंदर कह सकते हैं कि यहाँ पे रैन बसेरे बनाए गए हैं। और रैन बसेरे जो कि मैंने जैसे बताया कि सर्दी है तो सर्दी के मौसम में रैन बसेरों के जो महत्व और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो उसको लेकर के जो है यहाँ प्रशासन हो चाहे आपका नगर निगम हो, वो सब पूरी तरह से मुस्तैद है। और क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो महाकुंभ होने वाला है मनोज, वो
यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, बहुत बड़ा महा आयोजन होने वाला है। इसमें करीब 40 से 45 करोड़ लोग यहाँ पे शिरकत करेंगे, यहाँ पे शामिल होने जा रहे हैं। जिन साधु संत भी आ रहे हैं, उसके साथ साथ जो है पर्यटक आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं। तो पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों से लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। और ये अब कम देखा जाए तो शुरू हो चुका है, लोग धीरे धीरे आने शुरू हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात जो है, एक महीना कल्पवास यहाँ पे शुरू होने वाला है, जो पौष पूर्णिमा से 13 जनवरी से शुरू हो जाएगा, 1 महीने तक वो चलेगा। तो उसको लेकर के करोड़ों लोग जो श्रद्धालु हैं, या वो देश और विदेशों सबसे आ रहे हैं, तो उसके लिए जो है यहाँ पे आश्रय स्थल, उसके साथ साथ जो है रैन बसेरे भी यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। और जो पहले से बनने हुए हैं वो तो यहाँ पे मौजूद है। लेकिन जहां तक आपने बात कही रियलिटी चेक की, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि प्रशासन और नगर निगम और जो भी आपका शासन प्रशासन जो भी है, वो सारे भले ही मुस्तैद हैं, काफी जो है जांच प्रॉब्लम से लगे हुए हैं इस काम को पूरा करने के लिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अभी जहां तक महाकुंभ संगम तक की बात है, वहां मैंने अपना रियलिटी चेक किया तो वहां पे अभी जो है कोई खासी तैयारी वहां पे दिखाई नहीं पड़ी, क्योंकि वहां पे अभी रैन बसेरों का बसना शुरू ही नहीं हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं वहां आपको बता दूं कि अभी भूमि आवंटन चल रहा है, जिसको भूमि आवंटन को लेकर के अभी जो साधु संत हैं और जो आपके अखाड़े के साधु संत हैं, शिविर के साधु संत हैं, वो कहीं ना कहीं उनका और प्रशासन के बीच में तालमेल और सामंजस्य पूरी तरह से बैठ नहीं पा रहा है, जिसको लेकर के भूमि आवंटन अभी पूरी समस्या पूरी तरीके से वो उसका जो है सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अभी मैंने बातचीत की, अभी भी मैं मिलकर आया तो वहां पे मैंने आज रियलिटी चेक किया तो उसमें देखा कि कई साधु संत अभी भी आए हुए हैं और वो पूरी तरीके से मेला प्रशासन में मेला अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनको भूमि आवंटन हो, और कुछ को भूमि आवंटन हुआ भी है तो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि जब भूमि का आवंटन ही ठीक से नहीं हुआ है तो अभी आप रैन बसेरे की परिकल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी एक तरीके से जब भूमि का आवंटन होगा तो पता चलेगा कौन से, क्योंकि हमारा तो ये तैयारी तो पूरी चल रही है कि सभी सेक्टरों में जो है उसको तैयार किया जाएगा रैन बसेरों को। जैसे कि महाकुंभ में करीब 25 सेक्टर बनने वाले हैं, तो 25 सेक्टर में ऐसा माने चला जा रहा है कि वहां पे करीब सभी सेक्टर में जो रैन बसेरे रहेंगे। और पहले के जो महाकुंभ होते रहे हैं और जो माघ मेले भी होते रहे हैं, वहां पे रैन बसेरे बसे हैं और अच्छे बने हैं। लेकिन अब जहां तक देख लीजिए 1 महीना से भी कम। ठीक है मधुर आपके पास हम आएंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी इस दौरान जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अपने दर्शकों को पहले वो दिखाते हैं, फिर अपने प्रोग्राम पे वापस आते हैं। आपूर्ति को बेहतर करने के लिए पिंजौर में 220 केवी का सब स्टेशन भी बनाया गया है। पिंजौर में नई फल और सब्जी मंडी पहले चरण का काम भी पूरा हो चुका है, दूसरे चरण का काम गति से जारी है। हमारी सरकार ये विकास के कार्यों को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में हर वर्ग का विकास हो, हमने अपनी नीतियों, योजनाएं और कार्यक्रमों में मुख्यतः किसान, युवा, महिला और गरीब को केंद्र में रखा है। अन्नदाता को उसकी फसलों का लाभकारी मूल्य देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। आने वाले समय के अंदर हरियाणा के किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। मुझे खुशी है कि हरियाणा के किसान की फसल का पैसा सीधा किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करती है। मुझे 12 लाख किसानों के खाते फसल खरीद के 1,25,000 करोड़ रुपए डाले गए हैं। किसानों को 72 घंटे के अंदर पहुंचाने का काम भी, उसकी फसल का भुगतान करने का काम भी ये हमारी सरकार करती है। मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा के किसानों को, जो हमारा सब्जी का किसान है, जो हमारा फलों की खेती करता है, ऐसे किसानों को भावांतर भरपाई देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि इस योजना के तहत 23,568 किसानों को 76 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। इस साल खरीफ सीजन में बारिश कम होने से किसानों पर जो आर्थिक बोझ वो हो गया था, उसको कम करने के लिए हमने पिछले दिनों ये निर्णय लिया कि किसान के खाते में 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि 8
425 करोड़ रुपए बोनस के रूप में किसानों के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों हरियाणा के हमारे किसानों का जो अंग्रेजों के जमाने का अभियान उनके ऊपर लगता था, हमने उस अभियान को तो खत्म किया 1 अप्रैल 2024 से, परंतु जो उनके ऊपर पैसा था उस पैसे को भी हमने मुक्त करने का काम किसान को उससे किया है। आगे भी हमने इस अभियान को जड़ से खत्म करने का निर्णय लिया है। मुझे ये खुशी है कि विधानसभा के हमने अपने पहले सत्र में ही किसानों के लिए 3 नए जो कानून बनाए हैं, उनके लिए हमने हरियाणा में जो भूमि पट्टा विधेयक 2024 हमने पारित किया है। जो हमारे पट्टेदार किसान थे उनको भू मालिका का अधिकार देने का काम हमने किया है। ये विश्वास बहाली का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमने ईस्ट पंजाब यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एक्ट 1949 के तहत श्यामलात भूमि के ऊपर भी ये निर्णय हमने किया है कि अगर पंचायत। तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे, वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। अब वापस लौटते हैं अपने प्रोग्राम पर, अपने खास पेशकश पर। रैन बसेरों की हकीकत रियलिटी चेक हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो पर किया है। उसकी हकीकत हम दिखा रहे हैं कि आपको बता दें, अयोध्या से प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही केशवानंद शुक्ला रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशवानंद, आपके पास आएंगे। रायबरेली में स्थायी और अस्थायी जो रैन बसेरे हैं उनकी सूरत हाल कैसी है? सर्दी का सितम, लोग कड़ाके की सर्दी शुरू हो चुकी है। जो गरीब और बेसहारा लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनका जो एकमात्र सहारा सर्दियों में रैन बसेरा होता है, क्या जमीनी हकीकत है रायबरेली में? बिल्कुल, देखिए, देखा जा रहा है कि जिस प्रकार दिसंबर महीने समापन हो रहा है, वहीं शीतलहर लगातार बढ़ते हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर के रायबरेली जिला प्रशासन व रायबरेली शहर के नगर पालिका व नगर पंचायतों में रैन बसेरों को बनाया गया। वही रायबरेली जो क्षेत्र नगर पालिका है वहां पे 6 रैन बसेरों को बनाया गया, जिसमें 4 अस्थायी रैन बसेरा और 2 जो है स्थायी रैन बसेरा है। वही 4 जो रैन बसेरा है उसे बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, सुपर मार्केट, साथ ही साथ अस्पतालों के पास ये रैन बसेरे बनाए गए हैं। उसमें अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो जिला प्रशासन और नगर पालिका की टीम के द्वारा जो है अलाव की व्यवस्थाएं की गई, पानी की व्यवस्थाएं की गई, बाकायदा वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि जो भी यात्री या जो भी जरूरतमंद है वो वहाँ पे पहुंचे, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो, उसको लेकर के रैन बसेरे बनाए गए हैं। बाकायदा जो रैन बसेरा है उनको चारों तरफ से पैक कर दिया गया है, ताकि जो भी यात्री हैं उन्हें ठंड से बचाया जा सके और किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। लेकिन इन रियलिटी चेक में सबसे बड़ी बात निकल करके यही आई है कि जो महिला और पुरुष का रैन बसेरा बनाया गया है वो एक ही कंपाउंड में रखा गया है। इसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के अभी भी किसी भी प्रकार के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। लेकिन अगर नगर पालिका की तरफ से व्यवस्थाओं की बात की जाए तो सभी प्रकार के जो व्यवस्था है वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। के न्यूज ने जो है रायबरेली नगर पालिका के जो अभिशासी अभियंता है स्वर्ण सिंह, उससे भी बात किया तो उन्होंने बताया कि जो 6 रैन बसेरा है वहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं की गई है, किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो उसको लेकर के व्यवस्थाएं की गई। वहीं देखा जाता है कि अमूमन ठंड में भी जो लोग बाहर लेटते हैं उनको भी रैन बसेरे में कैसे लेकर आया जाए, क्योंकि देखा जाता है कि जागरूकता भी जो नीचे तबके के लोग होते हैं उनमें जागरूकता की कमी देखने को मिलती है। उनको भी लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। समय समय पर जो आला अधिकारी हैं वो भी जो है रैन बसेरों का चेक करते हैं और जो भी कमियां होती हैं उसको सुधारने के जल्दी दिशा निर्देश देते हैं। जी, निश्चित रूप से केशवानंद हमारे साथ प्रवेश पांडे अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, अयोध्या एक पर्यटन नगरी है, प्रयागराज में महाकुंभ है और सरकार को उम्मीद है और तमाम साधु संतों और अयोध्या में जो व्यवस्थापक हैं उनको उम्मीद है कि जो दूर दराज से देश विदेश से पर्यटक आएंगे वो प्रयागराज के बाद अयोध्या जरूर आएंगे। तो एक पर्यटन नगरी अयोध्या होने के नाते अयोध्या में बड़ी मात्रा में पर्यटक आ रहे हैं और आगे और भी पर्यटकों के आने की संभावना है लगातार। अगर अयोध्या की बात करें वहां पर रैन बसेरों स्थायी या अस्थायी जो बनाए गए हैं पर्यटकों के लिए, उन रैन बसेरों का क्या
क्या सूरत हाल है उन रैन बसेरों की, हकीकत क्या है, क्या जो जरूरत की चीजें हैं रैन बसेरों में होनी चाहिए जिनका दावा प्रशासन कर रहा है वो अयोध्या के रैन बसेरों में उपलब्ध हो पा रही हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में जो है लगातार ठंड बढ़ती जा रही, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने के कारण जो है अयोध्या में लगातार जो है ठंड कहर बरपा रहा है। लेकिन कल तक जो अयोध्या में रैन बसेरों को लेकर लगातार खबरें चल रही थी, जो व्यवस्था नहीं हो पाई थी, उसके बाद जो है नगर निगम हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, सभी जगहों से जो है एक रूटीन बना के जो है एक रैन बसेरों का जो कार्य है वो युद्ध स्तर पर किया गया और खास करके अयोध्या में एक गोल्फ कार्ड बनाया गया है। अगर कहीं से भी निराश्रित या बुजुर्ग या कोई ऐसा है जो खुले आसमान में सोने को मजबूर है तो वहां पे कुछ ही देर में जो है गोल्फ कार्ड पहुंचेगी और उस गोल्फ कार्ड के माध्यम से जो है उसको रैन बसेरे में लाया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए तो इसके पहले हमने जो तस्वीरें भेजी थी वो जिला मुख्यालय से थी, लेकिन इस समय हमने जो है 60 किलोमीटर के लगभग दूरी पर के न्यूज की टीम पहुंची है, नगर पंचायत जो कि ग्रामीण क्षेत्र में आता है। हालांकि हमारे साथ बातचीत करने के लिए नगर अध्यक्ष जो है शीतला प्रसाद शुक्ला जी भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे। सर, अगर बात की जाए रैन बसेरों की तो किस तरीके से, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो इस बार जो है लगातार ठंड जो है कहर बरपा रही है, किस तरीके से व्यवस्था की गई है जो खुले आसमान में लोग ना सोएं? हमारी नगर पंचायत में रैन बसेरा की तैयारी 10 दिसंबर से पूरी कर ली गई है। 10 तक हमारे यहाँ लगाए गए हैं और अलाव भी हमारे 10 स्थानों पर अभी तक जल रहे हैं। कामाख्या मां मंदिर के इर्द गिर्द 4 स्थानों पर चौकी और अस्पताल, ये यहाँ पर हमारे कर्मचारी अलाव जला रहे हैं और कोई भी कहीं अगर ठंड से दिखता है तो उनको बुलाकर यहाँ लाया जाता है। हमारे यहाँ व्यवस्था कर ली गई। रैन बसेरे के अलावा अगर बात की जाए तो बहुत ऐसे वृद्ध होते हैं, ऐसे बुजुर्ग होते हैं जो गांव में उनको छत तो मिल जाती है लेकिन ओढ़ने के लिए उनको बिस्तर नहीं मिल पाता है, कंबल नहीं मिल पाता है, इसको लेकर क्या मुहिम है? हमारी मुहिम अभी 129 कंबल यहाँ नगर पंचायत मां कामाख्या में वितरित किए गए हैं। हर वार्डों में चयनवार हम 15 वार्ड हैं, हमारे 15 वार्ड में हम कंबल वितरण की तैयारी कर चुके हैं, लगातार अब करने जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर शहर के अलावा अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाकायदा रैन बसेरे बनाए गए हैं, लगभग 10 सेट से ज्यादा। अगर यहाँ बात की जाए जो नगर पंचायत प्रॉपर कार्यालय जहाँ पे उसके बगल भी 10 सेट बनाए गए। इसके अलावा जो है नगर पंचायत क्षेत्र में जो है करीब 3 से 4 जगहों पर जो है रैन बसेरे बनाए गए हैं। इसी के साथ अलाव को लेकर भी जागरूकता फैलाई जा रही है। नगर अध्यक्ष के द्वारा जो है जगह जगह नुक्कड़ हो चाहे चौराहो हो, सभी जगह पर अलाव की भी व्यवस्था की गई है। वहीं अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं बाकायदा उनके लिए जो है रैन बसेरा ऑलरेडी तैयार रैन बसेरा भी बनाया गया है और जो अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया वहां बाकायदा गोल्फ कार्ड जो है निश्चित रूप से प्रवेश आपके पास आते हैं। इससे पहले कानपुर से हमारे साथ सुरेश सविता जुड़े हुए हैं। सुरेश, कानपुर महानगर है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ कामगार कानपुर में रहते हैं। कई कामगार ऐसे होते हैं जो किराए के मकान लेने की उनकी क्षमता नहीं होती, इतना कमा नहीं पाते हैं क्योंकि उनको परिवार भी चलाना होता है। ऐसे में बेसहारा लोगों का एकमात्र सहारा रैन बसेरा। कानपुर में बड़ी संख्या में रैन बसेरे बने हुए हैं। उन रैन बसेरों की हकीकत क्या है? लोगों को जो वहां सुविधाएं मिलनी चाहिए, प्रशासन दावा करता है, शासन के निर्देश जो दिए जाते हैं ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्या कानपुर में रैन बसेरों में वो व्यवस्थाएं मिल रही हैं और बेसहारा लोग इन रैन बसेरों का उपयोग कर पा रहे हैं? जी देखिए मनोज, आपको सबसे पहले मैं बता दूं, अगर हम लोग बात करें कानपुर की तो कानपुर में अभी तक रैन बसेरों की जो व्यवस्थाएं देखी गई हैं वो कहीं ना कहीं सुंदर एवं सुगम है। क्योंकि हाल में ही हम लोग ने देखा था कि जिला अधिकारी ने जा करके जिस तरीके से ट्वीट किया था, लोगों से मिले थे और हाल चाल ये था कि रैन बसेरों में किस तरीके की व्यवस्था हो, तो उससे जो रैन बसेरे के कर्मचारी उन लोग कहीं ना कहीं हलचल सी मच गई थी और जो सुरक्षा व्यवस्था थी और जो ओढ़ने और बिछाने की व्यवस्था थी उसको ज्यादा बढ़ा गया था। उसके बाद लगातार अगर हम लोग बात करें नगर निगम की तो नगर निगम हम लोग इस समय हर चौराहों में, हर रास्तों में, हर जगह आने जाने की जगहों में देख रहे हैं कि लॉ का पूरी तरीके से व्यवस्था की गई कि हर तरीके से लोगों को लकड़ी दी जा रही ताकि आने जाने वाले राहगीर हो, मोहल्लेदार लोग हो, बुजुर्ग हो, वो ताप कर अपनी जो इतना ज्यादा कोल्ड पड़ रहा उसको कहीं ना कहीं कम कर सके। मनोज,
पर अगर हम लोग बात करें नेतागणों की, तो अभी विधायिका नीलिमा कटियार ने भी, हम लोग ने देखा था, बातचीत भी की थी कि किस तरीके से जाकर रियलिटी चेक किया था। लेकिन मनोज, इन सब चीजों को देखने के बाद कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब ये आगे भी कितनी होने वाली है, क्योंकि सर्दी का जो सितम है वो आगे भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मनोज बढ़ने वाला है। और ये सभी लोग, चाहे नेतागण हो, चाहे नगर निगम की टीम हो, चाहे जिला अधिकारी भी हो, आगे किस तरीके से लोगों के साथ ट्रीट करते हैं मनोज, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो सर्दी का सितम है कहीं ना कहीं वो अपने समय पर हावी होगा। ये अभी हम लोग को मौसम विभाग के लोग बता चुके हैं कि आने वाले समय में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। क्योंकि मनोज, अभी हाल में ही प्रयागराज में जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, अगर हम लोग बात करें कानपुर सेंट्रल स्टेशन की, तो दिल्ली से लेकर के हावड़ा के बीच का कानपुर सेंट्रल स्टेशन सबसे बड़ा स्टेशन। ठीक है, फिलहाल सुरेश आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रवेश, आपका भी बहुत शुक्रिया। मधुर दरबारी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और केशवानंद शुक्ला, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। और ब्रेक के बाद इस विषय पर कुछ और मेहमान जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनके साथ चर्चा करेंगे। यहां वक्त एक ब्रेक का है। आप देख रहे हैं के न्यूज। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रैन बसेरों के रियलिटी चेक की। प्रदेश में सर्दी का सितम शुरू हो चुका है और प्रदेश के अलग अलग जनपदों में रैन बसेरों का रियलिटी चेक हमारे संवाददाताओं ने किया और अपने जनपद में किस सूरत हाल में रैन बसेरे हैं उनकी तस्वीरें दिखाई और उनके बारे में जानकारी दी। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं। आकाश राय जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ेंगे। मोहम्मद साजिद, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ेंगे। ताहिरा हसन जी, सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आदरणीय त्रिपाठी जी, आपको प्रणाम करने के साथ पहला सवाल आपसे, जिस तरीके से त्रिपाठी जी प्रदेश में कड़ाके की सर्दी शुरू हो चुकी है और जो गरीब और बेसहारा लोग हैं, खासकर ऐसे कामगार जो अलग अलग शहरों में अपने जीविकोपार्जन के लिए शहरों में पड़े हुए हैं, उनके पास इतना धन नहीं है कि वो किराए का कमरा या मकान ले पाएं। वो सड़क फुटपाथ का सहारा गर्मियों में लेते हैं, सर्दियों में रैन बसेरे उनका सहारा होते हैं। लेकिन हमारी टीम अलग अलग जनपदों में, हमारे संवाददाताओं ने रियलिटी चेक किया। कहीं की तस्वीरें तो ठीक नजर आई, वहां पर जो समुचित व्यवस्थाएं होती हैं वहां पर पाई गई, लेकिन बहुत जनपदों में, बहुत जगहों पर ऐसे रैन बसेरे भी हैं जहां पर व्यवस्थाएं ही नहीं है। लोग जो बेसहारा हैं, कमजोर हैं, जरूरतमंद हैं, वो सर्दियों में अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे, उनकी जान कैसे बचेगी? त्रिपाठी जी, सर अनम्यूट कर लीजिए फोन अपना। हेलो जी जी त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है आपकी। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपको और आपके न्यूज परिवार को धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि जिस तरह से आप लोग जन मुद्दों को वास्तव में उठा करके गरीबों के साथ बेसहारों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए आप बेशक धन्यवाद की पात्र हैं। जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। माना जी, मैं जब रात में निकलता हूं जी, फुटपाथ पे सोते हैं किन लोगों को देखता हूं, मेरी आत्मा विदीर्ण हो जाती है कि कितने राजनेता जन कल्याण की योजनाएं लेके आते हैं, लेकिन आज भी हमारा श्रमिक फुटपाथों पर सोता हुआ नजर आता है। मैं राजधानी रहने वाला हूं, हनुमान सेतु से लेकर निषादगंज तक जब फुटपाथ पे सोए हुए व्यक्ति को मैं देखता हूं, एक कंबल केवल ओढ़े हुए जी, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है और सरकार को कोसना पड़ता है कि सरकार कितना ध्यान दे रही उन गरीबों के लिए जिनकी वोटों से राजनेता मौज करते हैं। मानस जी, ये बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है और मैं राजधानी में देख रहा हूं कि यहां भी अभी शुरुआत तो बड़ी अच्छी हुई है जी, रैन बसेरों की शुरुआत अच्छी हुई है और अलाव जिसको बोलते लकड़ी जलाने की भी व्यवस्था अच्छी हुई है जी। लेकिन ये सर्दी 2-4 दिन की नहीं है। मेरी समझ से अभी 1-1.25 महीना 1.5 महीना तक
उत्तर प्रदेश के लोगों को सर्दी की ठंड झेलनी ही पड़ेगी। मैं रात में देखता हूं कुछ लोग ऐसे निकलते हैं कि 2 कंबल 4 कंबल बांटे, फोटो छपवाए, निकले चले गए। निश्चित रूप से सर, उनको भी मैं उनसे भी मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि फोटो आप मीडियम में छपवाइए, लोगों के दिल में, और भगवान को वहां छपवाएगी जहां जन कल्याण के लिए ईश्वर ने आपको यहां भेजा है। मैं राजधानी की बात करूं तो एक नौनी सहगल साहब यहाँ डीएम हुआ करते थे जी, जो आज प्रसार भारती के चेयरमैन है। मैं रात में जब निकलता था रिपोर्टिंग करने के लिए, मुझे डीएम साहब रात में मिलते थे, सड़कों पर कहीं कंबल बांटते हुए और कहीं ठंड से गुजरते हुए लोगों को देखते हुए। लेकिन उसके बाद से मैं देख रहा हूं कि राजधानी में शायद जिलाधिकारी कोई ऐसे आए हों जो 1-2 को छोड़कर राजशेखर जैसे लोगों को कोई रात में निकलना पसंद नहीं करता है। माना जी, सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप हर कल्याणकारी योजनाएं लेके आ रहे हैं जी, श्रमिकों के लिए एक आवास बनवा दिए हर क्षेत्र में जहां लेबर हमारे आते हैं। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया उनसे आप ले लीजिए जी। अगर उनके आवास बना दिए छोटे छोटे, जैसे गेस्ट हाउस बनाए जाते हैं जी, शादी हाउस बनाए जाते हैं, तो वैसे ही एक श्रमिकों के भी आवास जगह जगह बनवा दीजिए, तो न लोग फुटपाथ पे सोएंगे न उनको अलाव की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन सरकार रात गई बात गई। वास्तव में देखा जाए किसी सरकार, ठीक है त्रिपाठी जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे। तो हमारे खास पेशकश रैन बसेरों का रियलिटी चेक में हमारे साथ मेहमान जुड़े। आकाश राय जी आप हमारे साथ जुड़े, हालांकि चर्चा संभव नहीं हो पाई, माफी के साथ आपका बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आदरणीय सुनील त्रिपाठी जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत आभार, आपने समय दिया, लेकिन चर्चा नहीं हो पाई, इसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। और अन्य जो हमारे अलग अलग जिलों से संवाददाता और अन्य जो मेहमान जुड़े, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले इस कार्यक्रम के प्रायोजक महक सिल्वर, मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।